मधु बुटीक जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपको एक बार फिर से सिंपल सूट की, लेकिन उसका बैक का जो नेक है ना वो 5.5 है। और इनको क्या है, सूट ऐसे खींचता, इनको बार बार सूट पीछे डालना पड़ता है, ऐसे सूट उठा के ऐसे पीछे डालना पड़ता है। तो इसमें मैं क्या चेंजिंग करूँगी, तो आप क्या सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे स्टिचिंग या छोटी छोटी सी बातें जैसे जिससे ऑल्ट्रेशन में ना आने में बहुत मदद मिलती है, तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि मैं इतना इजी वे में आपको बताती हूँ, बहुत इजी वे में बताती हूँ। लेकिन आप बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं कि आप बहुत अच्छा बताती हैं, पर इतना लाइक कम होता है। वीडियो कैसे लोगों की वायरल हो जाती है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने काम में कभी ऑल्ट्रेशन दी नहीं, ऑल्ट्रेशन आई नहीं। कि जैसे अब किसी किसी को होता है कि जैसे बिल्कुल ढीला, हम तो अपने हिसाब से कपड़े सिलते हैं, तो वो उनको ढीला चाहिए, तो वो थोड़ा थोड़ा कभी ढीला करना पड़ा है, ऐसी बात नहीं कि ढीला नहीं। बाकी कभी जो ऑल्ट्रेशन आ भी जाती है तो हमें अपने आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं, हम अपने काम में अपनी ऑल्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से कर देते हैं। चाहे वो गला बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या आर्म होल आपके छोटे हो जाए या आर्म होल बड़े हो जाएं, आर्म होल बड़े हो जाएं, आर्म होल छोटे हों तो उनको छोटे आर्म होल को बड़ा कैसे किया जाता है, बड़े आर्म होल को छोटा कैसे करना है, या आपका ये शोल्डर्स बड़ा कट गया है इसको छोटा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में आपको प्रॉपरली दिखाती रहती हूँ। आप मेरी पीछे की सारी वीडियो जा कर के ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखो ये जो है 42 है, ये देखो, ये जब मैं ऐसे दिखाती हूँ ना, चलो आपको ऐसे दिखेगी शायद, है ना, ऐसे आपको शायद दिख जाएगी। देखो चलो मैं पढ़ के बता देती हूँ, मुझे पता नहीं चल पाता कि कैसे करना है। इसकी लेंथ तो 42 है और ये अस्तर वाला सूट है, ये इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी इस सूट में। तो इसकी लेंथ कितनी, 42, और इसका चेस्ट कितना है, 40। जो चेस्ट और अपर चेस्ट में 4 इंच की, अपर चेस्ट में मैंने 4 इंच की लूजिंग दे रखी। जो इनका अपर चेस्ट है उसमें मैंने डायरेक्ट 4 इंच की लूजिंग दे करके इस सूट को तैयार करूँगी। इनकी कमर 38 है, इनका हिप 42 है, इनका जो घेरा है 22.5 है, और जो आगे का नेक है 7.5 है, बैक का 5.5 है, और इनकी बाजू जो है 17 है, मोहरी 12.5 है, आर्मोल 18 है। तो अब आप देखना कि इनके गले में, बाजू में, और जो चाके होती है ना, चाके सब जगह पाइपिंग लगेगी। इसका ना ओरिजिनल कपड़ा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओरिजिनल कपड़ा जो है जिसमें मैं ये जिसके लिए कटिंग कर रही हूँ वो ओरिजिनल कपड़ा दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत कपड़ा है, देखो आप, ये ना चंदेरी का कपड़ा है, ये चंदेरी का कपड़ा है, इसमें गला बना हुआ नहीं है। ये देखो आप, ये चंदेरी का कपड़ा है, चंदेरी सिल्क है। तो इसमें मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊंगी वो भी ड्रॉ करके दिखा दूंगी, ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप देखो ध्यान से वीडियो को। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इसके गले के हिसाब से ये देखो बैक का है, बैक से मैं आधा इंच नीचे आऊँगी, ये आधा इंच नीचे आ गई। ये देखो, ये जो है ना बैक ऊपर वाला, ये देखो ऊपर वाला बैक है और नीचे वाला फ्रंट है, नीचे वाला फ्रंट है और ऊपर वाला बैक है। इनके शोल्डर्स कितने, 15, इनके शोल्डर्स कितने, 15, लेकिन गला कितना चाहिए मेरे को, 5.5। तो कितना रखूँगी, 7, यहाँ पर 7 रखूँगी और यहाँ से इसको 7.5 कर दूँगी। ये देखो आप, 7.5 कर दिया, आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ से आधा इंच डाउन होगा अभी, ये यहाँ से आधा इंच डाउन होगा, और इनका गला कितना रहेगा, 2.25। ये देखो 2.25 हो गया, यहाँ से 2.25, और यहाँ से मैंने इसको गले को डाउन कर दिया। ये देखो डाउन कर दिया, और पीछे वाले को भी आधा इंच ऐसे, ये देख रहे हो ना, आधा इंच मैंने आगे वाले को डाउन कर दिया, पीछे वाले को डाउन कर दिया, आधा इंच ये ऐसे हो गया, आधा इंच हो गया। अब यहाँ पे ये 7.5 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, ये रहा 7.5 हो गया। इनका चेस्ट कितना है, 40, इनका चेस्ट कितना है देखो आप, 40, 10 चौक 40, ये रहा।
जब हम अस्तर बिल्कुल ये जो है पगड़ी वाला अस्तर है, तो इस अस्तर में ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम मोटे कपड़े का अस्तर लगा रहे होते तब इसमें लूजिंग में बढ़ा देती, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, इसमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कमर कितने पे है? 14.5। 14 पे कमर है तो मैं कितनी रखूँगी? 14.5। ये देखो 14.5 रखा। और इनका हिप कितने पे रखूँगी? 21.5 पर। ये देखो आप 21.5 पे इनका हिप रखा और ये सारी लाइनें सीधी कर दूँगी। ये देखो आप सारी लाइनें मैंने ऐसे सीधी कर दिया, ये सारी लाइनें सीधी हो गई। यहाँ पे 40 है, इनका चेस्ट 40 है और इनकी कमर कितनी? 38। 9 चौक 36 और 2 38। इनका घेरा कितना था? 22.5। तो 11 दूनी इसमें आधा इंच, सॉरी इनका हिप कितना है? 43, 43। ये 43 पे आ गया हिप, 43 पे हिप आ गया। और इनकी लंबाई कितनी थी? 42। तो पूरी ये अस्तर है ना, पूरी लंबाई रखूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलने में चला जाएगा और 1 इंच सिलने में चला जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी रखूँगी? 42। देखो आप, इसकी लंबाई मैंने पूरी 42 रखी, 42 रखी। और इनका घेरा है 22, 22.5। ये देखो यहाँ से मैंने इनका घेरा कितना रखा है? 22.5। 22.5 रख करके और इसको ये 43, जो हमारा हिप था ना, 43 हमारा हिप, तो मैंने इसको हिप से मिला दिया। ये देखो हिप से मिला दिया। अब इसको आप ऊपर देखिएगा, ऊपर मैं क्या चेंजिंग करती हूँ, ये मैं आपको बहुत बता रही हूँ ना कि मैंने ऊपर से आधा इंच यहाँ फालतू रखा हुआ है। ये आधा इंच यहाँ से फालतू है बैक का, क्योंकि इनको सूट पीछे की ओर डालना पड़ता है। अब यहाँ मैंने कितना रखा था? 7। तो यहाँ भी मैं क्या रखूँगी? 7 रख के यहाँ से मैं 1.25 इंच अंदर जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ से ऊपर उठा रखा है, तो यहाँ से 1.25 इंच अंदर जाऊँगी। ये देखो ये हो गया, 1.25 इंच अंदर चली गई। अब ये बाहर का, यहाँ से इस जगह से 1.5 इंच बाहर, ये देखो ये 1.5 इंच होना चाहिए था, क्योंकि ये छोटा गला है, 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ से इसको टच करते हुए ये देखो, ये मैंने आगे और पीछे का लगा दिया। जो इनका क्रॉस बैक है वो 15 है, देखो 7 दूनी 14, 15 और 15.5 आ रहा है, आधा इंच ये सिलने में चला जाए। इनका आगे 14 था तो आ रहा है 14.25, तो ये भी आधा इंच यहाँ से बाहर चढ़ेगी तो उसमें चला जाएगा। तो ये मेरी ऊपर की ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसमें जो है शेप पट्टी वाले से इनका ओरिजिनल चेस्ट कितना है? 39। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा 9 चौक 6, इनका यहाँ पर आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर आना चाहिए चेस्ट, तो हमारी कमर के बीच में इसको आ जाना चाहिए। ये देखो ये कमर के बीच में आ गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ये आ गया और यहाँ से 2-2 इंच की ये मैंने दूरी दे रखी है, 2 इंच की दूरी दे रखी है। यहाँ पे फिर से बताती हूँ, इसका गला 5.5 इंच है। जब हमारा गला 7 इंच हो, 8 इंच हो, तब वहाँ शोल्डर्स थोड़े से बढ़ाने चाहिए, थोड़े से, और सॉरी कम करनी चाहिए। अगर मेरा गला ये 7 होता तो मैं ये शोल्डर्स कितने लेती? 6.5, तब ये 6.5 लेती, 6.5 पे ये कटिंग होती। अब ये शोल्डर्स क्या है, यहाँ पे गला कितना है? 5 है, 5 5.5 तक जब गला बनता है। 6 अगर गला होता तो यहाँ 6.5 लेती, अगर ये 7 गला बनता तो 6 लेती। इस तरह से यहाँ से कम करते जाते हैं, जब गला बड़ा होता जाता है तो यहाँ कम करते आते हैं। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए, मैंने आपको नाप बताई, 40 नाप का है, 4 इंच चेस्ट में इसमें लूजिंग दी है। इसका चेस्ट कितना है? 40, इसकी कमर कितनी है? 38, और इसका हिप कितना है? 43। देखो ये सूट पे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो, आप ये वाला कपड़ा दिखा रही थी ना मैं कि ये वाला कपड़ा भी कटेगा। देखो पहले बैक का काटूंगी, ये बैक का काट रही हूँ, ये बैक हो गया मेरा। ये थोड़ा सा एक पैर का यहाँ से डाउन होना है मुझे। ये देखो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ ना कि यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच के आसपास डाउन जाएंगे। ये देखो ये मैंने यहाँ से डाउन कर दिया, इसको बैक वाले को डाउन कर दिया। और इनका आर्मोल भी अभी नापेंगे कि कितना आ रहा है।
अब देखो ये सारा ये कटिंग हो गई मेरी। यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये बैक था, अब ये मैं फ्रंट, ये वाला फ्रंट में देखो निशान, इसको फ्रंट से आधा इंच डाउन कर दूंगी। ये देखो ये आ गया, फ्रंट से डाउन हो गया ये, और यहाँ से ये कपड़े को ये देखो आप, ये हो गया आगे, फ्रंट हो गया हमारा, ये फ्रंट हो गया हमारा। ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। और अब देखो आप, यहाँ से और भी चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, ये हमने ये वाला हमारा ट्रेस कर रही हूँ मैं इसको ट्रेस व्हील से, ये हो गया। अब इसमें यहाँ से ये मैंने करा था ना, ये देखो ये यहाँ से बैक से निशान उठाऊंगी। देखो आप डरोगे ना तो आप कभी कटिंग नहीं कर सकते, अगर आपको ज़रा भी डर लगेगा ना तो आप कटिंग नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ये शेप ऐसे लग रहा है ना कि जैसे शेप थोड़ा सा, इसके शेप को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए मुझे, तो ये हल्का सा इसमें ये देखो, ये हल्का सा मैंने यहाँ से इसको ठीक कर दिया। ये हो गया, देखो अब ये हो गया हमारा इस पे। अब ये वाला कपड़ा जो है हमारा मेन फैब्रिक हमारा ये है, जिस पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इसकी कटिंग के लिए इस कपड़ों को पहले मैं 2 हिस्सों में निकाल लूँ। देखोगे पहले मैं नीचे का, अब इसमें क्या है, देखो ये बाहों का कपड़ा दिया हुआ है, बाहों का कपड़ा दिया हुआ है, ये हमारी बाहें दी हुई हैं, और एक बैक दिया हुआ है, ये बैक है, बैक में बॉर्डर आएगा, और ये हमारी बाजू है, ये हमारी बाजू का है, और ये हमारे बैक में जाएगा। तो यहाँ से बैक में कपड़ा लगा के मोड़ लिया जाएगा। ये हो गई हमारी बाजू, ये हो गया हमारा बैक। तो ये बैक वाला कपड़ा है, तो बैक को ऐसे 2 हिस्सों में ऐसे करूँगी बराबर से, और इसको बिछा लूँगी। ये देखो आप ऐसे बिछा लिया मैंने बैक को, देखो ये हो गया मेरा बैक। इस सूट की लंबाई कितनी चाहिए हमको, लंबाई चाहिए हमको 42। अब ये इसका बैक है, और ये इसका देखो फ्रंट है, ये फ्रंट है, उल्टा सीधा देख के ये फ्रंट हो गया हमारा। आप ये जब रखा करो ना, तो देखो ये इस पूरा इसमें जो है बीच की क्रीज बना दूंगी मैं। ये क्रीज बना दिया बीच की, ये सेंटर बना रही हूँ मैं, सेंटर बना रही हूँ। और देखो आप, ये जैसे मैंने ये कपड़ा बिछा दिया, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला बॉर्डर है, तो हमारी लंबाई की इस बॉर्डर को, ये जो पीछे का बॉर्डर है, इससे सेट करके रखेंगे।
ये देखो यहाँ से, जिससे ये बॉर्डर आगे पीछे सिलने में ना हो जाए। तो इन बॉर्डर को मैंने एक सा रख दिया, यहाँ से रख दिया। और इसकी लंबाई कितनी चाहिए 42। तो यहाँ से लंबाई नापेंगे हम। ये देखो 42 जहाँ पर आएगा 42.5, यहाँ पर ये रख दूँगी। यहाँ पर देखो मैंने नीचे से लंबाई नापी और यहाँ पर आएगा हमारा 42, यहाँ पर आएगा तो 42.5 पर मैंने ये कटिंग कर रख दी अपनी। और ये मेरा कपड़ा पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो आप, ये आ गया हमारा। आप देखो पहले मैं पीछे का काट रही हूँ, फिर मैं आगे का भी इसको ठीक कर लूँगी। अभी आगे से भी ठीक करूँगी मैं इसको। ये हो गया। देखो आप, ये लगा रही हूँ, चटके लगा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे वाले हिस्से को भी आधा इंच डाउन कर लूँगी। आप, ये हो गया। अब जो मेरा आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला सूट का कपड़ा है, वहाँ से मैं इसको छोटा कर दूँगी। ये देखो आप, ये वाला था ना मेरा पीछे का, तो मैं ये छोटा कर रही हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया, ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। इस तरह ये मेरी पूरी कटिंग हो गई। कटिंग में भी देखो, अभी आपको बाजू दिखाऊंगी मैं। इसका चेस्ट कितना रखा है 40 मैंने, ठीक है। अब ये रही बाजू। बाजू में अस्तर नहीं लगाऊंगी मैं बाजू में अस्तर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसका ग्रेस ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया। देखो ये 4 हिस्सों में बिछा लिया मैंने, बाजू को 4 हिस्सों में बिछा दिया। बिछा करके इसकी लंबाई कितनी थी 17, इसकी लंबाई कितनी है 17। देखो यहाँ से रखा, ये 17 आया, यहाँ पे मैं 18 पे रख रही हूँ इसको। ये 18 पे रखा और यहाँ से हमारी 40, तो 4 में आएगा। ये 4 आया, इससे 4 से बढ़ा के कितना रखूँगी, आधा इंच बढ़ा दूँगी। आप, क्योंकि लंबी बाजू है, हर वीडियो में बताती हूँ, लंबी बाजू हो तो आधा इंच आप बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी बाजू में खिंचाव आएगा। ये देखो ये बढ़ा दिया। और यहाँ से 5 अट्ठे 40 कितना आएगा, 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 अट्ठे 40। ये आया 40। अब 40 इसको मैं आधा करूँगी यहाँ पे हाइट निकालने के लिए। ये किया आधा। अब इसका आधा कितना आएगा 4, 2 आएगा। इसका आधा 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना रखूँगी इसको 2। यहाँ पे 2 रखा और यहाँ से ये मेरे को, ये देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ पे जाना है 1 इंच पहले। यहाँ पर एक कम से कम, यहाँ पर आपका ये जो आएगा ये 1 इंच आना चाहिए। ये दूरी 1 इंच आनी चाहिए। और इनकी मोहरी कितनी है 12.5, 6 6 12 और एक ये 12.5। इनकी मोहरी है 12.5। और ये देखो ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कटिंग। ये निकल गई मेरी बाहें। अब देखो जो ये कपड़ा बचा है ना हमारे पास, ये पत्तियों वाला, यहाँ पे मैं इसको ऊपर की ओर लगाऊंगी। यहाँ पर ये लगा दूंगी पत्ती वाला, जितनी पत्तियाँ आएंगी ना पतला सा, देखो यहाँ पे ये कपड़ा लगा दूंगी। तो इसमें क्या है, एक डिज़ाइन सा बन जाएगा बाजू में। अब ये हो गया। अच्छा, अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी आपको ट्रांसपेरेंट बाजू काटनी हो, जैसे इसमें ट्रांसपेरेंट बाजू है ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें गहराई जो है ना बहुत ही थोड़ी सी गहराई देंगे। देखो कितनी सी गहराई दे रही हो, देखो आप, देखो इतनी सी गहराई दी है मैंने। तो जब कभी आपकी ट्रांसपेरेंट बाजू और अस्तर नहीं लगाना हो, या तो जैसे नेट की बाजू है, जब हम नेट की बाजू काटते हैं तो हम उसमें गहराई नहीं देते बाजू में, क्योंकि ये बगल से दिखता है। यहाँ से, यहाँ देखो आप, जब हम अगर नेट की बाजू होती है तो यहाँ से दिखता है, तो
तो इसलिए नेट की बाजू में गहराई नहीं काटते। लेकिन ये क्या है, वैसी है चंदेरी का कपड़ा है, तो इसमें देखो गहराई कितनी थोड़ी सी दे रखी है मैंने, गहराई बहुत थोड़ी सी दे रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि मेरी कटिंग देखा करें। बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रोफेशन कर सकते हो। मेरी वीडियो देख के आपको कहीं पे कोई गलती होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर देख के आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप आराम से अर्निंग शुरू करोगे। थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो आपको कटिंग आनी चाहिए। देखो ये ट्रेसर वीव चला रही हूँ बाजू पे। ये हो गई मेरे कुर्ते की कटिंग। अगर आपको पैंट की कटिंग भी देखनी है तो आप फिर मुझे बताइएगा। आप कमेंट्स तो करते नहीं हो, आप कमेंट्स करो तो मैं आपको आपके हिसाब से दिखा दूँ। अभी तो मैं इसलिए दिखाती हूँ कि देखो ये कुर्ते की पूरी कटिंग हो गई। आप मेरी वीडियो को देखिएगा। आपको मैं जो कटोरी वाला ब्लाउज होता है ना वो काट के दिखाऊंगी। देखिएगा आप हर साइज़ की कटोरी कितनी आसानी से काट लोगे। कटोरी ब्लाउज में कटिंग करते समय थोड़ी सी फिनिशिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। किन किन टिप्सों का ध्यान रखना चाहिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और देखो ये कुर्ते की कटिंग हो गई और इसकी पैंट की कटिंग करनी है मुझे। देखो ये वाली पैंट की कटिंग मैंने बहुत बार दिखाई है। तो आप जो ये वाली पैंट की कटिंग करूँगी तो ये भी म्यानी वाली पैंट बनाऊँगी, इसमें म्यानी लगेगी। तो आप ज़रूर ध्यान से, पीछे भी मैंने दिखा रखी है, तो आपको देखना हो तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस। ओके।